हम मैले तुम उजल करते, हम निर्गुण तू दाता। हम मूरख तुम चतुर सियाणे, तू सर्व कला का ज्ञाता। माधो हम ऐसे तू ऐसा, माधो हम ऐसे तू ऐसा। हम पापी तुम पाप खंडन, हम पापी तुम पाप खंडन। नीको ठाकुर देसा, नीको ठाकुर देसा। माधो हम ऐसे तू ऐसा। माधो हम ऐसे तू ऐसा। हम मैले तुम उजल करते, हम मैले तुम उजल करते। हम निर्गुण तू दाता, हम निर्गुण तू दाता। हम मूरख तुम चतुर सियाणे, हम मूरख तुम चतुर सियाणे। तू सर्व कला का ज्ञाता, तू सर्व कला का ज्ञाता। माधो हम ऐसे तू ऐसा। माधो हम ऐसे तू ऐसा। तुम सब साजे साज निवाजे, तुम सब साजे साज निवारे। जीव पिंड दी प्राणा, जीव पिंड दे प्राणा। निर्गुण यारे गुण नहीं कोई, निर्गुण यारे गुण नहीं कोई। तुम दान देहू मिहरवाना, तुम दान देओ मेहरबाना। माधो हम ऐसे तू ऐसा। माधो हम ऐसे तू ऐसा। तुम करहु भला हम भलो न जान, तुम करो भला हम भलो न जानो।
सदा सदा नैयारा तुम सदा सदा दयाला तुम सुखदाई पुरख विधाते तुम सुखदाई पुरख विधाते तुम राखो अपने बाला तुम राखो अपने बाला तुम राखो अपने बाला तुम राखो अपने बाला माधो हम ऐसे तू ऐसा माधो हम ऐसे तू ऐसा तुम निदान अटल सुल्तान तुम निदान अटल सुल्तान जिया जंत सब जाते जिया जंत सब जाते कहु नानक हम इहे हवाला कहु नानक हम ये हवाला राखु संतन की पाछे राखु सतन के पाछे राखु संतन की पाछे राख सतन के पाछे माधो हम ऐसे तू ऐसा माधो हम ऐसे तू ऐसा वह गुरु अरे जन देव वाहु गुरु अरे जन देव। सासनी आज के कीर्तन में हम पटना साहब के गुरुद्वारों के दर्शन करेंगे, उनके बारे में विचार करेंगे, सुनेंगे। बोल गुरु नानक देव। श्री गुरु तेग बहादुर जी जब पंजाब की ओर से चल दिए, उस समय बालक गोविंद राय गुरु की उम्र करीब 5 वर्ष की थी। इनका गद्दी नशीन होने के बाद नाम गुरु गोविंद सिंह है, पहले गोविंद राय था। शासनी बालक गोविंद राय जी ने श्री कृष्ण के समान अनेक लीलाएं पटना में किया, अनेक अनेक अनेक। और वो इतनी आकर्षक और इतनी प्यारी थी कि सुनने योग्य है। बोल गुरु नानक देव की जय। गुरु जी बचपन से ही शस्त्रों से बहुत प्यार करते थे, बहुत प्यार करते थे। छोटे छोटे शस्त्र मंगवाकर एक पलंग पर रखते थे। यह उस स्थान का वर्णन है जहाँ गुरुद्वारा माता साहब हरमंदिर साहब का वर्णन है।
पटना साहब में। उन शस्त्रों को धूप देते थे, चंदन की खुशबू देते थे और उन्हें नमस्कार करते थे। बोल गुरु नानक देव की जय। जब गुरु जी के मित्र आते तो उन्हें बताते थे कि किस प्रकार शस्त्रों द्वारा ही हम शत्रुओं के ऊपर जीत पा सकते हैं। ये शस्त्र है ना, इनके द्वारा ही हम शत्रुओं पे जीत पा सकते हैं। सावधानी, और इन शत्रुओं का हम नाश करेंगे। बोल गुरु नानक देव। अभी बच्चे हैं लेकिन बचपन से जो बातें बोल रहे हैं, सावधानी। और फिर सभी को गुलेल से निशाना लगा करके दिखाते। मेरा निशाना कैसा है? मेरा निशाना कैसा है? बोल गुरु नानक देव। और स्वयं इस कार्य में बड़े प्रसन्न होते थे। बोल गुरु नानक देव। सावधानी, गुरु घर के आंगन में एक कुआं था। जिसे माता जी का कुआं कहा जाता है। उसी कुएं की हम वर्णन चर्चित कर रहे हैं। सावधानी, पानी स्वच्छ और मीठा होने के कारण स्त्रियां कुएं से पानी भरने आती थी। जैसे कृष्ण जी ने लीलाएं की, वैसे गुरु गोविंद सिंह जी गुलेल मारकर सभी माताओं के मटके फोड़ देते थे। माता गुजरी को बुलाने देती थी, तुम्हारा लड़का देखो नहीं, हमारा मटका फोड़ दिया है। माताएं बोलती थी, बच्चा है, खेलता है, खेलने दो, आपके मटके के पैसे मैं दे देती हूँ, आप दूसरा मटका ले लेना। थोड़ी तकलीफ हुई तो अपना बच्चा समझ करके बोल गुरु नानक कर दे। सासनी, यह देख करके माताएं मटके के घर के लाना बंद कर दिए और उन्होंने पीतल के घड़े लाए। बोल गुरु नानक कर दे। पीतल के घड़े। अच्छा। गुरु गोविंद सिंह जी ने जब वो बालक के थे, बालक गोविंद राय, तीर से गुलेल के बदले तीर से मटके फोड़ने शुरू कर दिए। बोल गुरु नानक देव की। वो पीतल के भांडे भी टूट जाते थे। अब मिट्टी के मटके गायब हो गए, पीतल के भांडे आने शुरू हो गए। तो गुरु गोविंद सिंह ने तीर उड़ा करके बोल गुरु नानक देव निशाना लगाते थे, निशाना साधते थे। और बराबर वो मटका पीतल का बना हुआ टूट जाता था, माताएं गिली हो जाती थी। फिर गुरु जी के पास जाती थी, माता के पास, माता गुजरी के पास, अम्मा तुम्हारा बच्चा हमको बड़ा परेशान कर रहा है, लेकिन लगता बड़ा प्यारा है। लगता बड़ा प्यारा है, अपना बच्चा समझ करके माफ कर दो बेटा, तुम्हारे को पैसे मैं दे देती थी। बोल गुरु नानक देव। इस तरह से कार्यक्रम चलता रहा। एक दफे गुरु गोविंद सिंह जी तीर लगा रहे हैं, तीर से निशाना साध रहे हैं, लेकिन वो जाकर के माता के सर के ऊपर लग गया। पीतल के मटके के बदले सर के ऊपर लग गया। माता जी का सर से खून निकल पड़ा। खून निकल पड़ा तो माता जी ने जाकर के माता गुजरी को बहुत उल्हाने दिए। देखो तुम्हारा लड़का मेरा सर फोड़ दिया। बोल गुरु नानक देव। तुम्हारा लड़का है, मेरे को तंग करता है, परेशान करता है,
पानी भरना हमारा को मुश्किल हो गया, बोल गुरु नानक देव। अब माता को गुस्सा आया, माता को गुस्सा आया और गोविंद राय के ऊपर चिल्लाने लगी, बोल गुरु नानक देव की। और संतों महात्माओं में, सिद्धों पुरुषों में शक्ति भी होती है। उसी वक्त गुरु नानक को अरदास की, वरुण देवता को अरदास की, सच्चे पातशाह ये आपका बख्शा हुआ लड़का लोगों को बड़ी तकलीफ दे रहा है, बोल गुरु नानक देव। इसलिए आप ऐसा करो कि ये कुएं का जल खारा हो जाए, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। खारा हो जाएगा तो कोई आएगा नहीं, आएगा नहीं तो मेरा लड़का कहाँ से दिल जलाएगा, बोल गुरु नानक देव। उस दिन से वहाँ का पानी खारा हो गया। चतुर्दशा की नो बल अपना, कृपा कटाक्ष अवलोकन कीनो, दुख बिदारियो हर जन राखे गुरु गोविंद, जो मांगे ठाकुर अपने ते, नानक दास मुख ते हुआ सचो। सासनी तो उस दिन से उस कुएं का पानी खारा हो गया। अब खारा होने से कोई आवे ना, आवे ना तो गांव में बात फैल गई, भाई ऐसा ऐसा बालक मटके निशाने लगा के फोड़ता था। अब वो एक माता के सर पे लग गया तो माता को उसने उलाहने दिए, और उलाहन देने के बाद माता ने बोला, न रहेगा बांस न रहेंगी बांसुरी, ये मटके इसको जल कोई खा रखा, जल खारा हो गया। अब खारा हो गया तो संगत में बेचैनी फैल गई, क्योंकि मीठा कुआं वही था, पानी तो चाहिए, पानी तो पीने को चाहिए, पानी तो पीने को चाहिए। तो लोग माता जी के पास गए, माता जी आप बड़े दयालु हो, आप बड़े कृपालु हो, आप ये कृपा करो। नहीं नहीं, मैं कृपा करने का सवाल नहीं भाई, मैं ऐसा है कि रोज़ रोज़ की परेशानी मुझे नहीं चाहिए, बोल कर, इसलिए जल खाना ही रहने दो। नहीं माता जी आप कुछ कृपा करो, कुछ लड़के को समझाओ, कुछ हम लोगों को समझाते हैं, आपको उलाने परेशानी नहीं देंगे, बोल गुरु नानक देव। माता ने बोला अच्छा ठीक है, जब आप इतना ही बोलते हो, माता जी बोल रही हैं, गुरु गोविंद सिंह की माता जी, माता गुजरी, इतना ही आप बोलते हो तो जब पंजाब की संगत आएंगी तो धीरे धीरे जैसे जैसे वो आएंगी, नहाएंगी, पिएंगी, वैसे वैसे जल मीठा होता जाएगा। तो अब वो खारा जल फिर मीठा हो गया, बोल गुरु नानक देव, लेकिन उसमें थोड़ा सा खारापन अभी भी है, माता जी के कहे हुए वचन। तो सासनी इससे हम भी संगत गए थे पटना साहब में दर्शन करने, कुएं के दर्शन कराए, बोल गुरु नानक देव। माधो हम ऐसे तू ऐसा, माधो हम ऐसे तू ऐसा, हम पापी तुम पाप खंडन, हम पापी तुम पाप खंडन,
ऐसे तू ऐसा माधो हम ऐसे तू ऐसा तुम सब साजे साज निवाजे तुम सब साजे साज निवाजे जीव पिंड दी प्राणा जीव पिंड दे प्राणा निर्गुण आरे गुण नहीं कोई निर्गुण गुण आरे गुण नहीं कोई तुम दान देहूं मिहरवाना तुम दान के मेहरबाना माधो हम ऐसे तू ऐसा माधो हम ऐसे तू ऐसा बहु गुरु बहु गुरु गोविंद सिंह बहु गुरु गोविंद सिंह दूसरे स्थान पर जहाँ हम गए वो गुरुद्वारा गोविंद घाट साहब था। यहाँ क्या करते थे गुरु गोविंद सिंह जी, जिनका बाल्य अवस्था में नाम बालक गोविंद राय था। बोल गुरु नानक देव की जय। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज अपने बाल्य अवस्था में किए गए कौतुकों की अमिट छाप छोड़ के गए हैं। गंगा नदी किनारे स्थित गोविंद घाट भी उन्हीं स्थानों में से है। यहाँ बालक गोविंद राय छोटे छोटे बच्चों की, अपने हम उम्र के बच्चों की दो दल बना लेते थे और आपस में लड़ाई करते थे। बोल गुरु नानक देव की जय सासनी कोई मुखिया, कोई कप्तान, कोई सिपाही, कोई सिपा सालार, दो दलों के बनाते थे और जो दल जीतता था उसे इनाम देते थे। यहाँ पर इस स्थान पर तो सासनी गोविंद घाट में एक दिन बालक गोविंदराव वैसा ही कौतक कर रहे हैं, दो दलों का बना करके गंगा के किनारे। सासनी खेलते खेलते, खेलने में उछल कूद भी होती है। बोल गुरु नानक देव। लड़ाई का स्वांग रचते रचते बालक गोविंदराव के हाथ से एक सोने का कड़ा गिर गया गंगा नदी में। जब बालक गोविंदराव घर में पहुंचे तो माता गुजरी देखा। बालक, माता जी ये सोने का कंगन कहाँ गया? माता जी गंगा नदी के किनारे हम खेल कर रहे थे लड़ने का, तो वो खेल कूद में गिर गया। गिर गया
चलो हमें वो स्थान बताओ, चलो हमें स्थान बताओ। बालक गोविंद राय माता जी को उस स्थान पर लेके गया। माता जी ने पूछा कहाँ गिरा, वो स्थान भी बता दिया गया। अब माता जी गोताखोरों को बुलाती है, लेकिन बोल गुरु नानक देव की जय। माता को पूछती है कैसे गिरा। अब थोड़ा माता जी को प्रेम या गुस्सा बोलो, जो बोलो वो, कैसे गिरा। अब बालक क्या कर रहा है, माता जी वो अपने हाथ का दूसरा कड़ा जो था वो भी उठा करके गंगा नदी में फेंक दिया। बोले माता ऐसे गिरे। अम्मा ऐसे गिरा, बोल गुरु नानक देव। माता गुजरी को और गुस्सा चढ़ गया, लेकिन फिर गुरु जी के वचन याद आ गए। ये ईश्वर का अवतार है, गुरु तेग बहादुर के वचन याद आए। इससे कुछ बोलना नहीं, इसके ऊपर गुस्सा नहीं करना, बोल गुरु नानक देव। वचन याद आ गए। अब माता गंगा जी तो कुछ नहीं बोली, चुपचाप अपने गुस्से को पी करके घर में लौट आई। बोल गुरु नानक देव की जय। साथ साझी गुरु जी के वचन से यह बात समझ में आती है कि गुरु जी को अकाल पुरख की आज्ञा से बड़ों बड़ों के बंधन तोड़ने थे, बड़ों बड़ों के बंधन तोड़ने थे, ऋषियों के, मुनियों के। और वो बंधन थे अहंकार के, काम के, क्रोध के, लोभ के, मोह के। ये बड़े बड़ों के बंधन तोड़े थे। इसलिए गुरु जी के हाथ स्वतंत्र होना चाहिए। बोल गुरु नानक देव। जो खुद बंधन में बंधे हैं वो दूसरे को बंधन में से क्या छुड़ाएंगे। इसलिए साथ साथ ही गुरु गोविंद सिंह जी ने लोगों को समझाया, करनो तो सुना कियो, करनो तो सुना कियो, पर्यो लोभ के फंदे, नानक समयो रमे गायो, नानक समयो रमे गायो। अब क्यों रोवत अंधा, अब क्यों वाह गुरु गोविंद सिंह, वाह गुरु गोविंद सिंह। करना हो तो सो ना कियो, लोभ के बंद। जो करना था वो तुमने नहीं किया। गुरबाणी के अनेक अर्थ हैं, अनेक अर्थ हैं। साथ साझी जो करना था वो तुमने नहीं किया, क्योंकि लोभ था। मेरा दुकान खुलेगा, मेरे ग्राहक जाएंगे, इसलिए तुमने अपने भाई को नहीं बुलाया। सरकारी बंधनों को नमस्कार है, बाकी अदरवाइज तो दुकान बंद होना चाहिए, नहीं तो आगे दिन सरकारी बंधनों को नमस्कार है।
सरकार का बंधन है दूसरी बात है, लेकिन अदरवाइज दुकान बंद होना चाहिए ना। तेरे लड़के ने, तेरे पिता ने, तूने, बोल गुरु नानक देव, तो लोभ के फंद में फंस गए। अब वो समाज में रम गया, दूसरा जन्म तुमने लिया, कमी। अन्य के राज भोग वडियाई, हर के नाम की कथा बन भाई। राज भाग से गया, ये भी तो रोना है ना। अन्य के राज भोग वडियाई, हर के नाम की कथा मन भाई। और गुरु अर्जन देव की आज्ञा है, कर हर कर्म श्रवण हर कथा। हर दरगाह नानक उजल मथा। जपजी साहब का पाठ नहीं किया, तुम्हारे घर के भांति नहीं, अगले जन्म के लिए सत्व गरीबी। कर हर कर्म श्रवण हर कथा। हर दरगाह नानक उजल मथा। तुम अगर हरि कथा में जाते तो तुम्हारा मथा उजल रहता। जैसे पास सभी होते हैं, लेकिन मेरिट में कम आते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं घर में मैं फेल हूँगा, नहीं 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 नहीं। पास सभी होते हैं, लेकिन स्वागत 18 बच्चों का किया जाता है, सबका नहीं। दूसरे का पेपर में बट, तो आपका स्वागत इसमें है, आपकी डिवीज़न इसमें है, जो पढ़ाई आपने किया है। जैसी पढ़ाई किया है वैसा डिवीज़न, जम के पढ़ाई किया है तो जम के मार्क, और जम के धंधा किया है तो जम के आर्क। बोल गुरु नानक देव। आपने यह भी सोचना चाहिए कि मेरे घर के भांति करते क्या हैं करते क्या है, कीर्तन में आते हैं या नहीं आते हैं, कितना आते हैं। मेरे शरीर के 4 बजे आते हैं या 5:45 बजे अरदास के टाइम पे आते हैं। बोल गुरु नानक देव की। जितनी पढ़ाई उतनी मार्कें, राम नाम संग है। तो शासनी गुरु गोविंद सिंह को लोगों को बंधन से निकालना था। बोल गुरु नानक देव। इसलिए ये बंधन काय को ना। बोल गुरु नानक देव की जय। वाह गुरु वाह गुरु नानक देव। वाह गुरु वाह गुरु नानक देव। माता जी बिना कुछ बोले चुपचाप चली आई, क्योंकि उन्हें गुरु जी का वचन याद आ गया, इसको कुछ बोलना नहीं, ये ईश्वर अवतार है, इसके ऊपर गुस्सा करना नहीं। बोल गुरु नानक देव की। शासनी गुरु गोविंद सिंह जी ने गंगा के किनारे कंगन फेंका और अन्य कई कौतक किए। वहाँ पर गुरुद्वारा कंगन घाट के नाम से एक छोटा सा गुरुद्वारा बना हुआ है, जो हम देखते हैं। बोल गुरु नानक देव की जय। शासनी वाह गुरु गोविंद सिंह। वाह गुरु गुरु गोविंद सिंह। सब गाइए, गुण गोविंद गायो नहीं, जन्म अकारत कीन। कहो नानक हर भज मना, जेबित जन को मीन। तुम करो भला हम भलो न जानहो। तुम करो भला हम भलो न जानो। जिम सदा सदा दयाला। तुम सदा सदा दयाला। तुम सुखदाई पुरख विधाते। तुम सुखदाई पुरख विधाते।
तू ऐसा मानो, हम ऐसे तू ऐसा। वाह गुरु गोविंद सिंह, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु गोविंद सिंह, सासनी। अनेक कौतक है, अनेक कौतक है। सासनी श्री बालक गोविंदराय ने पंडित शिवदत्त को राम रूप में भी दर्शन दिया था। बोलकर देव की जय। पंडित शिवदत्त, यह स्थान गंगा घाट, गोविंद घाट के बाजू में है। बोलकर नाम है सासनी। पंडित शिवदत्त गोविंद घाट स्थान पर स्नान करते थे। बोल गुरु नानक दे। वह पूजा पाठ करते थे। पंडित जी वृद्ध हो गए और श्री राम जी के उपासक थे। श्री राम की मूर्ति का भी ध्यान करते थे। तो उनके मन में कभी कभी यह भी विचार आता था कि इतनी उम्र हो गई, श्री राम के दर्शन नहीं हुए, मैं श्री राम करता रहता हूँ। बिल्कुल बिना गुरु के बेड़ा पार नहीं होता। कितना भी आदमी ज्ञानी हो जाए, जे सौ चंदा उगव है सूरज चढ़े हजार, एते चानन होंदियां गुरबिन घोर हार। क्या आपके घर के जीवों ने गुरु किया है गुरु नानक को? क्या आपने उन्हें समझाया है? आप आते हैं, यह भी अच्छा है, यह भी अच्छा है, लेकिन क्या आपने कभी उनसे चर्चा की है कि इस वक्त कल युग में गुरु नानक ही श्रेष्ठ गुरु है और वो जीवित है, अमर है, उसने शरीर नहीं छोड़ा। साखी आपको मालूम है, आपने कभी बोला है अपने घर को? इसलिए आप जपो और नाम जपाओ, सुनत कहते रहत गत पाओ। उनके ऊपर ठोक ठोक करते रहिए, किस दिन असर रहेगा। और आप जब ठोक ठोक करके हार गए तो अरदास करिए, बोल गुरु नानक देव। तो सासनी पंडित शिवदत्त ने यह भी सुना था कि जो बालक यहाँ खेलने आता है लोग उसे अवतार बोलते हैं। है? इतना सा छोटा बच्चा अवतार, बिल्कुल सासनी। और उसके मन में वह तीव्र इच्छा थी कि मुझे श्री राम जी के दर्शन हो जाए। बोल गुरु नानक देव गोरा एक दे बुझाई, गोरा एक देह बुझाई, सबना जिया कायक दाता, सबना दिया कायक दाता, सो मैं विसर न जाई, सो मैं विसर न जाई, सो मैं विसर न जाई, सो
गोविंद सिंह। वाह गुरु वाह गुरु गोविंद सिंह। वाह गुरु गोविंद, वाह गुरु गोविंद सिंह। शास्त्री जी, तो इसके मन में यह बड़ी कसक थी, बालक गोविंद राम को दिखता भी था। तो एक दिन वो मूर्ति का ध्यान कर रहा है, श्री राम की मूर्ति का ध्यान कर रहा है। अपने मंदिरों में पत्थर की मूर्तियां होती है श्री राम जी की, कहीं मूर्ति भी होती है कागज की। तो ध्यान कर रहा है, ध्यान कर रहा है, तो उसे लगा मेरे बाजू में श्री राम जी खड़े हैं। श्री राम जी खड़े हैं, खड़े हैं। आंखें खोला तो देखा बालक गोविंद राम हंस रहा है। बालक तुम क्यों हंस रहे हो? तुम काहे को हंस रहे हो? मैं तुम्हें थोड़ी बुलाया, मैं तुम्हें थोड़ी याद किया। गुरुजी बोलते हैं तुमने मुझको ही तो याद किया, और तुम बोलते हो कि मैं तुमको नहीं बुलाया। तुमने मेरा ही तो ध्यान किया, तेरा ध्यान किया। मैंने श्री राम जी का ध्यान किया था। बोल गुरु नानक देव तो क्या तुम श्री राम हो? बोल गुरु नानक देव। गुरु गोविंद सिंह जी ने श्री राम जी का रूप धार के उनके दर्शन दे दिया। बोल गुरु नानक देव। श्री राम जी का रूप धार करके उन्हें दर्शन। जैसे ही पंडित शिवदत्त हो श्री राम जी के दर्शन हो गए, पैरों से लिपट गया। बोल गुरु नानक देव की। और उन्हें शास्त्रों का श्लोक याद आया, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर स्वामी परमेश्वरा, जिसका अर्थ है कि गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही ईश्वर है, यानी शंकर भगवान है, और गुरु ही स्वामी परमेश्वर है। इसलिए शास्त्री जपजी साहब में भी बताया गया है, गाविए सुनिए मन रखिए गाविए सुनिए मन रखिए दुख परिहारी सुख घर ले जाए, दुख परिहारी सुख घर ले जाए। गुरुमुख नादम गुरुमुख वेदम, गुरुमुख नादम गुरुमुख वेदम, गुरुमुख रैया समाए, गुरुमुख रैया समाए। वाह गुरु वाह गुरु गोविंद सिंह। वाह गुरु गुरु गोविंद सिंह। गुरु ईश्वर गुरु गोरख बर्मा, गुरु ईश्वर गुरु गोरख बर्मा, गुरु पार्वती माई, गुरु पार्वती माई। जे हूँ जाना आखा नाही, जे हो जाना आखा नाही। कहना कथा
सबना जिया का एक दाता, सबना जिया का एक दाता, सो मैं विसर न जाई, 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 बुराई के देह बुझाई वाह गुरु, बुराई के देह बुझाई वाह गुरु, वाह गुरु गोविंद सिंह, वाह गुरु गोविंद सिंह। पैरों से चिपक गया पंडित शिवदत्त और बारंबार उन्हें नमस्कार करने लगा। बोल गुरु नानक देव की, क्योंकि उसने श्री राम जी के दर्शन पा लिए थे। बोल गुरु नानक देव की जय। गुरु ईसर गुरु गोरख बर्मा, गुरु पार्वती माई, ये हम जाना आखा नहीं, कहना कथन ल जाई, गुरा एक देह बुझाई। सबना दिया था एक दाता, सो मैं विसर न जाई। पूरे शहर में यह बात फैल गई कि पंडित शिवदत्त जो वृद्ध थे, उनको बालक गोविंद राय ने श्री राम जी के रूप में दर्शन दिए हैं। और उस दिन से पंडित शिवदत्त उनका परम भक्त बन गया। बोल गुरु नानक देव की जय। सासा जी, तो हमारे भी भाग जागे हैं कि हम ऐसे परम गुरु गुरु नानक देव को गुरु कर रहे हैं, लेकिन आपको अपने घर के लोगों से पूछना है, आपने गुरु नानक गुरु किया है कि अभी भी इधर उधर आप भटक रहे हो। बोल गुरु नानक देव। अब ये समझाने की बात तो आप समझाएंगे ना, मैं आपको समझाऊंगा। समझाएंगे तो आप ना। आपको अपने घर से दूसरा सवाल पूछना है कि जो कीर्तन में जाएगा वो कलेक्टर बनेगा, इस जन्म में भी आशीर्वाद प्राप्त करेगा, अगले जन्म में भी आशीर्वाद प्राप्त। यह लोक सुखिए परलोक सुहेले, नानक हर प्रभु आपे मेले। क्या आप दूसरे जन्म में कलेक्टर नहीं बनोगे? तो आप कीर्तन में जाइए। कीर्तन में जाना, कीर्तन में आना एक इन्वेस्टमेंट है फॉर नेक्स्ट बर्थ। अभी तो आप पिछला जन्म भोग रहे हैं। बोल गुरु नानक देव। दूसरी बात, आपको अपने घर को समझाना है, और घर नहीं समझे तो जेरी फटका को समझाना है। क्योंकि कभी कभी घर के लोग नहीं मानते। बोल गुरु नानक, लेकिन कहना तो है ना मुझे भाई। और तीसरी बात जो आप शिकायत करते कि आजकल के बच्चे कहना नहीं मानते, तो मैं उन माताओं से और पिताओं से, परिवारों से पूछता हूँ, आपने कभी बच्चे को कहा है बच्चे को दोष देना गलत है जब आपने कहा नहीं है। आपने कभी अपनी घरवाली को, अपने माँ को, अपने बाप को, अपने बच्चे को, अपने सहेली को, अपने मित्र को कहा है? कभी आपने कहा है? ये सवाल अपने आप से पूछिए। और दोष देना भी आते नहीं आपने बोला है कभी? इसलिए मैं आपको बार बार चिल्ला करके बोलता हूं, आप 5-5 लोगों को बोलिए। तो बोलने से पहले कुछ समझिए कि आपने कहा है कभी? कभी किसी 5 आदमी के पास गए हैं कि धंधा किया, रोटी खाया, घर में टीवी देखा, कीर्तन में आया? कीर्तन में आया इसमें कोई शक नहीं है।
अब इसमें थोड़ा अपने आप को सुधारिए और अपने आप से पूछे कि मैंने कभी 5 आदमियों को कहा है बोल गुरु नानक देव की जय। आदो हम ऐसे तू ऐसा माधो हम ऐसे तू ऐसा हम पापी तुम पाप खंडन हम पापी तुम पाप खंडन नीको ठाकुर देसा नीको ठाकुर देता। हमारे किए हुए अपराधों को गुरुदेव बख्शेंगे, ऐसी गुरुदेव से प्रार्थना है। बोल गुरु नानक देव, वो तो अपराधों को बख्शने वाले हैं। बोल गुरु नानक देव की जय। शासनी अभी हम गुरुद्वारा बाला प्रीतम साहब, जिसे मैनी संगत कहते हैं, बोल गुरु नानक देव। गुरुद्वारा मैनी संगत जन्म स्थान श्री गुरु हरमंदर साहब के नज़दीकी स्थान है। इस स्थान पर राजा फतेहचंद अपनी रानी के साथ रहता था। उनके घर में कोई संतान नहीं थी। बोल गुरु नानक देव की जय। कोई संतान नहीं थी। शासनी और इस कारण वे दुखी थे। आदमी अनेक प्रकार से दुखी रहता है। मनोकामना पूरी होने के न से भी दुखी होता है। सुख प्राप्त नहीं हुआ तो भी दुखी रहता है। धन व्यवस्था कम है तो भी दुखी होता है। दुख अनेक कारणों से दुखी होता है। बोल गुरु नानक देव। और किसी के घर में अनधन की बारिश रहती है, सुख संपत्ति की बारिश रहती है, फिर भी दुखी रहता है, संतान नहीं है। अभी राजा था शासनी गुरु गोविंद राय बालक बाल्यावस्था में गंगा के किनारे खेल रहे हैं। बोल गुरु नानक। वहाँ राजा फतेहचंद की रानी नहाने आई है। बाल्य श्री गोविंद राय का शरीर और रूप देख करके मोहित हो गई। उसके मन में इच्छा हुई, ऐसा पुत्र मेरे घर भी होता तो अच्छा होता। शासनी इस रानी के मन में, इस रानी के कान में गुरु गोविंद राय के बाल्यावस्था के चरित्रों की कथा आई थी। फिर ताज़ा चरित्र गुरु गोविंद राय ने, बालक ने, जब वो गुरु नहीं थे, भी किया कि शिवदत्त को राम के रूप में दर्शन दिया। इसलिए वह मन में भावना आई कि राजा शिवदत्त को ही पकड़ो। इधर उधर बोलने के बजाय शिवदत्त को ही बोलो। वो बालक गोविंद राय को हमारी व्यथा सुनाएंगे। बोल गुरु नानक देव की जय। हमें पुत्र से आशीर्वादित करेंगे। बोल गुरु नानक देव की जय। और वह जाकर दोनों पति पत्नी दोनों, राजा और रानी दोनों, पंडित शिवदत्त से प्रार्थना करने लगे, हे परोपकारी, तुम कृपा करके हमारी व्यथा बालक गोविंद राय से कहो, अवश्य हमारी पुकार सुनेंगे। शिवदत्त बोलता है,
माई तुम अपने घर बैठे ही गुरु की अरदास करो। बिरती कदे न हो वही जन की अरदास, नानक जोर गोबिंद का पूरन गुरदास। आपके भी मन में अनेक प्रकार की इच्छाएं हैं। घर में गुरुद्वारे में अरदास करने का स्थान है, वहीं अरदास करो। गुरु जी सुनते, बिरती कदे न हो वही जन की अरदास, नानक जोर गोबिंद का पूरन गुरदास। आपकी अरदास बिरसी नहीं जाएगी। तो रानी ने पंडित शिवदत्त का कहना मान लिया और राजा भी रानी भी दोनों गुरु को अरदास करने लगे। बोल गुरु नानक देव की जय। हे गुरुदेव, एक तो स्वयं आकर के आप हमें घर में दर्शन दो। हे गुरुदेव, पुत्र की बख्शिश करो। बोल गुरु नानक देव की जय। हम पापी तुम पाप खंडन, हम पापी तुम पाप खंडन, निको ठाकुर देसा, निको ठाकुर देता। माधो हम ऐसे तू ऐसा। ओ गुरु वह गुरु गोविंद सिंह, वह गुरु गोविंद सिंह। हे गुरुदेव, पंडित शिवदत्त ने बताया था कि गुरु का ध्यान करना। माता गुरु का ध्यान कर रही है रानी, और एक दिन गुरु गोविंद सिंह महाराज बाल्यावस्था में छोटे बच्चों को लेकर के उनके महल में बिना बुलाया गए। बोल गुरु नानक देव की जय। इधर माता गुरु के ध्यान में बैठी है। गुरु जी आकर के उसके गोद में बैठ गए। सासू जी और माता जी, माता जी, माता जी, माता जी, मैं आ गया हूँ, मैं आ गया हूँ कहने लगे। बोल गुरु नानक देव की जय। सासू जी, रानी ने आवाज सुना है, कौन आया है, कौन आया है, कौन मुझे माता जी करके पुकार रहा है। जहाँ देखे तो बालक गोविंद राम उनके गोद में बैठा है। बोल गुरु नानक देव की जय। गुरु जी स्वयं ही बोलते हैं, आपके मन में इच्छा थी कि मेरे शरीर का पुत्र होना, मेरे शरीर का तो मैं ही हूँ। बोल गुरु नानक देव की जय। आपके मन में इच्छा थी कि मेरे शरीर का पुत्र आपको चाहिए। अब मेरे शरीर का तो मैं ही हूँ ना, मेरे शरीर का और कौन बनेगा। बोल गुरु नानक देव की जय। इसलिए माता जी आज से मैं आपका पुत्र, आप मेरी माता जी हुई। बोल गुरु नानक देव की जय। वाह गुरु, वाह गुरु गोविंद सिंह, वाह गुरु, वाह गुरु गोविंद सिंह। माता जी बड़ी प्रसन्न हुई और प्रसन्न होकर कहने लगी, धर्म अर्थ अर काम मोको, धर्म अर्थ अर काम मोक, धर्म अर्थ अर काम मोक, धर्म
पदारथ नाथ मुकत पदारथ नाथ सकल मनोरथ पूरिया सकल मनोरथ पूरिया नानक लिखिया मात नानक लिखिया मात नानक लिखिया मात नानक लिखिया मात वाह गुरु नानक देव वाह गुरु वाह गुरु नानक देव वाह गुरु वाह गुरु गोबिंद सिंह वाह गुरु वाह गुरु गोबिंद सिंह गुरु जी का यह वचन सुनकर हे माता तुम कहती थी मेरे शरीर का पुत्र होना, तो मेरे शरीर का तो मैं ही हूं ना, इसलिए आज से मैं तुम्हारा पुत्र, तुम मेरी माँ। बोल गुरु नानक देव की जय। माता जी बड़ी प्रसन्न हो गई और गुरु गोविंद सिंह को बोलती है, हे परमेश्वर के प्यारे, आज तुमने मेरे भाग्य खोल दिए, आज से मैं तुम्हारी माँ। बड़ी प्रसन्न हो गई माता और सबको सुनाने लगी, बोल गुरु नानक देव की जय। नौकरानी को आज्ञा किया, जाके मिठाई लाओ। गुरु गोविंद सिंह जी बोलते हैं, माता जी हमें मिठाई की जरूरत नहीं है, हमें भूख लगी है, खाना खिलाओ। बोल गुरु नानक देव की जय। शासनी और भूख में हम चने खाते हैं, घुंगड़ियाँ घुंगड़ी, वो खिलाओ। बोल गुरु नानक वो खिलाओ, वो हम खाएंगे, मेरे संगी भी खाएंगे। बोल गुरु नानक देव की जय। शासनी माता के पास उबले चने पड़े हुए थे, वो ला करके सबको खिलाया। बोल गुरु नानक देव की जय। पूरे महल ने वो चने खाए, पूरे महल में जितने कर्मचारी थे, कार्यकर्ता थे, जीव बैठे थे, सब ने खाया। शासनी जो भी खाता था उसको एक अनोखा रस आता था। बोल गुरु नानक देव। सारे महल में खुशियां व्याप्त हो गई, बधाइयों का ढेर लग गया। बोल गुरु नानक देव। गुर सिखा मन वादाया, गुर देखा मन वादाया, गुर सिखा मन वादाया, गुर देखा मन वादाया, जिन मेरा सतगुर डिठा राम राजे, जिन मेरा सतगुर डिठा राम राजे, जिन मेरा
कोई करगल सुनावे हरे नाम की, कोई करगल सुनावे हरे नाम की, तो लगे गुर सिक्का मन मीठा, सो मन मीठा। हरि दरगाह गुरसिक पहनाए, हरे दरगाह गुरसिक पहनाए, जिन्ना मेरा सतगुर तूठा, जिन्ना मेरा सतगुर तोटा। जन नानक हरि हरि होया, जन नानक हर हर होया, हरि हरि मन उठा, हरि हरे मन उठा, हरि हरे मन उठा, हरि हरे मन उठा। वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु नानक देव। आओ गुरु वाह गुरु नानक देव। तब से बालक गोविंद राय पुत्रावस्था में उनके घर में आते थे। माता उन्हें घुंघणियाँ चने जिसे बोलते हैं खिलाती थी। आज भी वो गुरुद्वारे में घुंघणे खिलाए जाते हैं, चने, और खा करके संगत बड़ी प्रसन्न होती है। बोल गुरु नानक देव की जय। राजा फतेहचंद गुरु जी से प्रभावित हो गया, बालक गोविंद राय से प्रभावित हो गया और अपना पूरा महल गुरु जी के नाम कर दिया। वह स्थान आजकल गुरुद्वारा मैनी संगत के नाम से प्रसिद्ध है और उस संगत में छोलों का प्रसाद आज भी बांटा जाता है, आज भी बांटा जाता है, आज भी बांटा जाता है। हम खा के आए हैं गुरु नानक देव की जय। साथ संधी गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने बाल्य अवस्था में यादगार के तौर पर रानी को अपने पैरों के मोजे, अपनी तस्वीर, अपनी कटार यानी तलवार दी, जो आज भी गुरुद्वारा मौनी संगत में मौजूद है। बोल गुरु नानक देव की जय। संगत को दिखाई जाती है। बोल गुरु नानक देव की जय। इसके अलावा गुरु जी की गुलेल जिसे वो माताओं के घड़े फोड़ते थे, वो भी आज मौजूद है। बोल गुरु नानक देव की जय। शासनी वहाँ पर गुरुद्वारा मौनी संगत में करौंदे का वृक्ष है, करौंदे का वृक्ष। गुरुजी बचपन में करौंदे की दातुन करके फेंक देते थे। बोल गुरु नानक देव की जय। एक दिन करौंदे का दातुन करके उन्होंने जमीन में गाड़ दिया।
जमीन में गाड़ दिया। और फरमाया कि यह करौंदे का दातुन एक दिन बड़ा अच्छा वृक्ष बनेगा और जो भी इसमें लगा हुआ फल सच्ची भावना से खाएगा, जो इच्छा करेगा वह पूर्ण होगी। बोल गुरु नानक देव की जय। वह करौंदे का पेड़ आज भी हरा भरा है और गुरुद्वारा मानी संगत में आज भी मौजूद है। बोल गुरु नानक देव की जय। वाह गुरु वाह गुरु गोविंद सिंह, वाह गुरु वाह गुरु गोविंद सिंह। और इस फल को जो भी खा करके संगत में मनोकामना होती है वह गुरु उनकी पूरी करता है। बोल गुरु नानक देव की जय। संगत भी प्रसन्न भावना से गुरुदेव को अरदास करती है। आप भी अरदास करिए। क्या अरदास करिए? हाँ आया दूर चल के, मैं बड़ी दूर से आया हूँ, चल के आया हूँ आपके पास। हाँ आया दूर चल के, हाँ आया दूर चल के, मैं तकी तो शरणाई दियो, मैं तकी तो शरणाई दियो। आपकी शरण कोई मैंने तका है, आपकी शरण कोई मैंने तका है, आपकी शरण कोई मैंने तका है और दूसरी तरफ नहीं तका मैंने। मैं आशा रखी चित्त में, मैं आशा रखी चित्त मैं आशा रखी चित्त मैं आशा रखी चित्त मेरा सब दुख गवाए दियो, मेरा सब दुख गवाए दियो। मैं एक चित्त में आशा रख के आया हूँ, मेरे शरीर के जो भी दुख है वो गवा दीजिए। बोल गुरु नानक देव। मेरे जो भी दुख है वह गवा दीजिए। बोल गुरु नानक देव की। ओ वाह गुरु गोविंद सिंह, वाह गुरु गोविंद सिंह, बाहु गुरु गोविंद सिंह, वाहु गुरु गोविंद देव। वाह गुरु गोविंद सिंह, वाह गुरु गोविंद देव। वाह गुरु गोविंद सिंह, वाह गुरु गोविंद सिंह। आज भी जो संगत उस करौंदे के झाड़ के फल को खाती है अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करती है, अपने दुख गंवाती है। बोल गुरु नानक देव की। परमेश्वर आपका और मेरा दुख भी दूर करे।
यह मेरी परमेश्वर से प्रार्थना है, आप इसमें सहभागी होइए। बोल गुरु नानक देव की जय। साथ सांडी। तो यह और भी कुछ साखियां हैं जो आगे चल करके आपको सुनाई जाएंगी। बोल गुरु नानक देव की जय। गुरुद्वारा बाल लीला मैनी संगत साहिब में अधिवक्ता माधवदास मस्तानी जी हाजिरी भरते हुए। गुरुद्वारा बाल लीला मैनी संगत साहिब में अधिवक्ता माधवदास मस्तानी जी हाजिरी भरते हुए। वाहो गुरु नानक देव, वाहो गुरु गोविंद सिंह, वाहो गुरु गोविंद सिंह, वाहो गुरु गोविंद सिंह, वाहो सुनिया हरिदास स्वामी मेरे, सर्व कला बने आई, प्रगट भई सगले जुग अंतरे, गुरु नानक की वडियाई, वाहो गुरु नानक देव, वाहो गुरु नानक देव, वाहो कर स्नान सिमर प्रभु अपना, मन तन भय अरोगा, कोट विघन लाते प्रभु शरणा, प्रगटे भले संजोगा, वाहो गुरु नानक देव, वाहो गुरु गोविंद सिंह, वाहो प्रभु बाणी शब्द सुभा किया, गावो सुनहु पढ़ऊ नेत भाई, गुर पूरे तू रखिया, सुनिया हरिदास स्वामी मेरे, सर्व कला बने आई, सुनिया हरिदास स्वामी मेरे,
नानक की वडियाई प्रगट दशमेश पितामह एक छोटे बच्चे के रूप में हैं। घर में, आंगन में, शहर में खिलवाड़ करके लोगों का मनोरंजन कर रहे हैं। बोल गुरु नानक देव की जय। संगत उनको देख करके बड़ी प्रसन्न होती है। सासनी एक समय की बात है, दशमेश पिता का, जिनका नाम बचपन में गोविंद राय था, कंगन गायब हो गया। गुरु तेग बहादुर माता को कह गए थे, माता नानकी उनकी बहू गुजरी इनको कह गए थे, बच्चे को झिड़कना फड़कना नहीं, प्रेम से बात करना, कुछ भी करे तो गुस्सा नहीं करना। सासानी कंचन जो गायब हो गया, कंगन, तो माता उनसे पूछती है, बेटा कंगन कहाँ गायब हो गया? माता जी नदी में। अच्छा अच्छा अच्छा, बेटा कैसे गायब हो गया, जरा वो जगह तो बताओ जहाँ गायब हो गया था। चलो माता जी बताता हूँ। सासनी बालक गोविंद राय उनको उस स्थान पर लेके आया है जहाँ पर कंगन गायब हो गया था। संता की पैजे रखदाया, आदि बिरद प्रतिपाला, हर अमृत नाम भोजन नित भुंचऊ, सर्ब वेला मुख पाओ, जरा मारा तप सब नाटा, गुण गोविंद नित गाओ, सुनिय दास स्वामी मेरे, सर्ब कला बन आई। सुनिया प्रगट भई सगले जुग अंतारे, गुरु नानक की वडियाई, वाहो गुरु गोविंद सिंह, वाहो गुरु गोविंद सिंह, वाहो माता ने बोला, बेटा वो जगह तो बताओ। हाँ माता, गंगा के किनारे लेके गए। बोल गुरु नानक देव की जय। कैसे गिरा? गुरु गोविंद सिंह ने दूसरे हाथ का कंगन भी उठा करके नदी में डाल दिया। जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख सने हर भय नहीं जागे, कंचन माटी माने।
उन्हें सुनने में और मट्टी में कोई फर्क नहीं था। ये है पूर्ण गुरु की पहचान, पूर्ण गुरु की पहचान। साथ संगत जी, इसलिए वो स्थान आज हम कंगन घाट देख के आए हैं। अभी मेरा 8:30 बजे कीर्तन हरमंदिर साहब में है, वहाँ पर भी है। गुरु जैसी कृपा करे वैसे ही करेंगे। बोल गुरु नानक देव की। आपन किया कछु न होए, सौ प्राणी लोचे होए, तिस बिन तेरे नहीं किछ काम। नानक जपे हर नाम। शासन जी, माता जी शांत हो गई, क्यों गुरु तेग बहादुर जी का कहना था कि नहीं, कुछ नहीं कहना। बोल गुरु नानक देव। और प्रेम से ऐसे गुरु महाराज के गुण गाएं। सुनिया हरिदास स्वामी मेरे, सुनिया हरिदास स्वामी मेरे, सर्बा कला बने आई। प्रगट भई सगले जुग अंतर, गुरु नानक की वडियाई। प्रगट पाहो गुरु गोविंद सिंह, वाहो गुरु गोविंद सिंह, वाहो हम धन्यवादी हैं गुरु गोविंद सिंह के, जिन्हों की कृपा से हम यहाँ पर आए हैं और दर्शन कर रहे हैं। बोल गुरु नानक देव की। बोले सो निहाल। अधिवक्ता माधवदास ममतानी जी की टी सीरीज के अंतर्गत अन्य कैसेट्स। साधरती भई हरियावली, जिथे मेरा सतगुरु बैठा आई, गुरुद्वारा नानक जीरा। गुरु अर्जन प्रत्यक्ष हर। श्री गुरु तेग बहादुर के उपदेश, सलोक महला 9वां। लहणा जगत्र गुरु परस मुरार। श्री गुरु अंगद देव जी जीवन प्रसंग। कलजुग प्रमाण नानक गुरु। श्री गुरु नानक देव जी के ज्योति ज्योत दिवस पर समर्पित। भले अमरदास गुण तेरे, तेरी उपमा तोहे बन आवे। आयुर्वेद तिन कियो प्रकाशा, जग के रोग करे सब नासा। श्री दसम ग्रंथ में से श्री धन्वंतरी अवतार पर प्रवचन। मथुरा मंडल के बिखे जन्म धर्यो हर राय। श्री दसम ग्रंथ में से श्री कृष्ण कथा पर प्रवचन। श्री नांदेड़ साहिब के गुरुद्वारे। अबचल नगर गोविंद गुरु का श्री नांदेड़ दर्शन। गुरुद्वारा हीरा घाट व माता साहेब देवा दर्शन। हौ कुर्बान जाई तेरे नावे। गुरुद्वारा माल टेकड़ी संगत साहेब एवं लकड़शाह मजार। गुरुद्वारा शिकार घाट साहेब। काटे कष्ट पुरे गुरुदेव। श्री हेमकुंड साहेब दर्शन। गुरुद्वारा चोला साहेब। सदगुरु सिक्के बंधन काटे। इतिहास गुरुद्वारा गुप्तसर साहेब मनमाड़। श्री दसम ग्रंथ में से श्री राम कथा पर प्रवचन। औखी घड़ी न देखण दे, अपना बिरद संभाले। श्री सुखमनी साहेब एवं महात्म। श्री जपजी साहेब की व्याख्या की श्रृंखला। प्रस्तुति श्री कलगीधर सत्संग मंडल, जरीपटका, नागपुर, महाराष्ट्र।